नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग हिजाब विवाद के बारे में जानेंगे। जो ये कर्नाटक में हिजाब का विवाद चालू हुआ है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये विवाद की जड़ क्या है और ये हिजाब विवाद है क्या। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद इस विवाद की वजह से पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं और देखो इसमें हिजाब विवाद के बारे में समझते हैं कि चीज़ें क्या हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानो कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट आप लोगों को अपनी लाइफ में भी उतारना है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है कि किसी और पर निर्णय देने से पहले खुद उस स्थिति में रहकर करके देखिए। ठीक है, तो सजेशन कोई भी आप दें तो उस सजेशन को देने से पहले आप उसको अपनी लाइफ में भी उतारिए, तभी वो सजेशन सजेशन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, 1 फरवरी से ये विवाद चालू होता है। ठीक है, क्योंकि 1 फरवरी को क्या होता है कि वर्ल्ड हिजाब डे होता है। ठीक है, तो जब वर्ल्ड हिजाब डे होता है तो कर्नाटक में एक छात्रा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती है वो अपना असाइनमेंट जमा करने जाती है और वो हिजाब पहन के जाती है, क्योंकि उस दिन विश्व हिजाब दिवस था। और उस छात्रा ने मतलब हिजाब पहन के वो असाइनमेंट जमा करने गई अपने कॉलेज में। तो जो स्कूल का प्रशासन था उसने उसको क्लास के अंदर एंट्री देने से मना कर दिया। उसने कहा ये क्लास जो है ये हमारा क्लास जो हो रही है उसमें हिजाब पहनने की हम लोग परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि एक समानता का अधिकार होता है कि जिसमें सब बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो एक जैसे दिखें। उनका ये कहना था, और उनका ये कहना था कि जब एक जैसे दिखेंगे तभी हमारा ये मोटिव है। तो आप बात को समझिए कि जैसे अगर कोई छात्रा कोई अपना धार्मिक वस्त्र पहन के जाती है तो वो अलग से दिखेगी उस स्कूल में। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो कह रहे हैं कि हम क्लास में इसकी परमिशन नहीं दे सकते। तो देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो क्या क्या होता है। तो देखो ये विवाद कब से चालू हुआ, तो दिसंबर 2021 के अंत में कुछ स्कूली जो छात्र और स्कूली प्रशासन के बीच शुरू हुआ। ठीक है, जिसमें क्या होता है देखो, स्कूल की लड़कियां हिजाब पहनने और स्कूल प्रशासन हिजाब की परमिशन ना देने पर अड़ा हुआ है। आप बात को समझ रहे हैं कि स्कूल प्रशासन कह रहा है कि हम हिजाब पहनने की परमिशन नहीं दे सकते क्लास के अंदर, और जो कॉलेज की लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि हम हिजाब पहनेंगे, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में हमारे संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, मतलब कि कोई भी अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद है और उसमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अभी मैं आने वाले कुछ स्लाइड्स में आपको अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अब ये देखो विवाद और तेज हो जाता है जब विश्व हिजाब दिवस 1 फरवरी को एक कॉलेज की छात्रा मुस्कान कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने जाती है और कुछ लोग नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ठीक है, और बदले में मुस्कान जो छात्रा थी जो असाइनमेंट जमा करने गई थी वो नारे लगाती है अल्लाह अकबर के। मतलब इसका ये है कि अल्लाह इज़ ग्रेट, मतलब अल्लाह महान है। तो वो एक तरह से उसके विरोध में वो नारे लगाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका विवाद क्यों चालू हो गया, क्योंकि देखो कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव को देखते हुए सारे राजनेताओं ने इसको हाथों हाथ ले लिया। क्या कहना है देखो दोनों पक्षों का क्या कहना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दोनों पक्षों का इसमें क्या कहना है। तो देखो जहाँ मुस्कान का कहना है कि हिजाब पहनना उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, और भाई स्कूल प्रशासन का कहना है कि क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट एक जैसे दिखने के लिए हम हिजाब पहनने की परमिशन नहीं दे सकते। तो बात को समझ रहे हैं आप? तो ये दोनों पक्षों का कहना है। अब देखो हिजाब होता क्या है ये समझो पहले। तो देखो शरीर के कुछ अंग होते हैं जो संवेदी अंग होते हैं, उन संवेदी अंगों को ढकने के प्रथा ही हिजाब है। मतलब उसमें कुछ कपड़े पहनना उस अंगों के ऊपर कि वो अंग ढक जाए, तो उसी को हिजाब कहते हैं। तो बात को समझना कि हिजाब शरीर के कुछ अंगों को ढकने या छुपाने के लिए मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां जिस वस्तु को प्रयोग में लाती हैं उसे कहते हैं हिजाब। ठीक है, तो बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो
इसमें क्या होता है कि नकाब के मिले जुले रूप का ये आधुनिक परिधान है हिजाब, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये जो हिजाब है ये मुस्लिम महिलाएं बाहर जाने पर पहनती हैं और ये इस्लामी संस्कृति का एक प्रतीक है। ठीक हो, बात को समझे आप, ठीक है। और हिजाब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पर्दा। पर्दा जो होता है वो हिजाब का शाब्दिक अर्थ है, मतलब कुछ ऐसे अंग जो समाज बाहर जाने पे आपको ढक के निकलने हैं उन अंगों के ऊपर, तो उसी को हिजाब कहते हैं। अब देखो कुछ देशों की स्थिति समझते हैं, कहाँ पे हिजाब बैन है और कहाँ पे हिजाब कंपलसरी है। तो देखो अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान और ईरान में हिजाब महिलाओं के लिए अनिवार्य है, जबकि कुछ देश हैं जैसे फ्रांस है और तुर्की, यहाँ पर ये प्रतिबंधित है, ठीक है। फ्रांस में ये प्रतिबंध इसमें लगा हुआ है। तो देखो अब कुरान के बारे में स्थिति जानते हैं कि कुरान हिजाब के बारे में क्या कहता है, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है हिजाब के बारे में, उसके बारे में ये देखो क्या कहता है कुरान। तो देखो कुरान जो है मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुषों और एवं मुस्लिम महिलाओं दोनों को विनम्र तरीके से कपड़े पहनने का निर्देश देता है, और फिर भी इन निर्देशों का पालन कैसे किया जाए इस पर असहमति है, ठीक है। ये सहमति नहीं असहमति है, ठीक है। मतलब अभी देखो कुरान ये कहता है कि विनम्र तरीके से कपड़े पहनना चाहिए और जो दिखने में सभ्य लगें। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो पर इसमें तरीके में अभी ये एक तरह से इसका प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है। बात को समझना आप, कुरान की 6000 से अधिक जो आयतें हैं उनमें से आधे दर्जन से अधिक में आयतों में क्या है, महिलाओं के कपड़े पहनने और सार्वजनिक रूप से चलने के तरीके का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब देखो एक कुरान की आयत नंबर है, उसका सूरा है 24-31। ये 24-31 है। ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि महिलाओं को अपने जननांगों की सुरक्षा करने और अपनी छाती पर अपना खीमार, जिसको यही पर्दा ये बोला जाता है हिजाब, या घूंघट खींचने के लिए कहती है, ठीक है। एक है सूरा, ये सूरत नहीं है सूरा है, ठीक है। सूरा मतलब एक तरह से दोहा ही मान लो। तो 30-59 ये क्या कहता है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मोहम्मद जी थे उनको अपने परिवार के सदस्य और अन्य मुस्लिम महिलाओं को बाहर ले जाने पर भारी वस्त्र पहनने के लिए आदेश देता है ताकि उन्हें परेशान ना किया जाए। तो ये देखो ये हिजाब है कि क्या हिजाब चीज़ होती है, और उसके बारे में ये जानकारी। ये देखो अब देखो विश्व हिजाब दिवस, ये विश्व हिजाब दिवस कब से चालू होता है, तो आप समझिएगा बात को कि विश्व हिजाब दिवस चालू होता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को मनाया जाता है, जब ये पहली बार 2013 में मनाया जाता है, ठीक है। 2013 में ये पहली बार मनाया जाता है, जब एक नजमा खान नाम की एक मुस्लिम महिला ने इस दिन मनाना शुरू किया और उसने ये हिजाब पहनना चालू किया, ठीक है। तो पूरी दुनिया में मुस्लिम महिलाएं और गैर मुस्लिम महिलाएं द्वारा हिजाब पहनकर ये मनाया जाता है। तो देखिए ये था हिजाब दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिजाब दिवस, और हिजाब क्या होता है, कुरान में हिजाब के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये सब इसके बारे में थी, ठीक है। अब देखो अब हम लोग समझते हैं भारत के संविधान के बारे में कि जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जिसका उल्लेख एक पक्ष द्वारा किया जा रहा है। जो छात्राएं हैं वो इसी संविधान का उल्लेख कर रही हैं। अब देखो कौन सा संविधान है ये समझते हैं। देखो क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इसकी परिभाषा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं दी गई है। तो बात को समझिए, देखो भारत अपना जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, पर धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, ठीक है। इतने बात आप समझ गए। तो जो अनुच्छेद हमारा, जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का
मतलब है कि हमें किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है और उसको अपने तरीके से मानने की भी स्वतंत्रता है। बात को आप समझ रहे हैं? मतलब कोई भी दूसरा या थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन हमें जो है ये डिक्टेट नहीं कर सकता है कि हम धर्म को किस तरीके से माने। इसको बोला जाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब हम अपने भगवान को भी माने या अल्लाह को भी मान सकते हैं या जीसस क्राइस्ट को भी मान सकते हैं। इस पे राज्य जो है, हमारे देश का राज्य, स्टेट का मतलब होता है भारत की सरकार। इसी को स्टेट बोला जाता है, इसी को राज्य बोला जाता है। ये कोई राज्य वो वाला स्टेट नहीं है या यूपी है या बिहार है, समझ रहे बात को? स्टेट का मतलब ये होता है पूरे देश की सरकार, तो वो दखल नहीं दे सकती है। तो बात को समझे आप? तो देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की व्यापक व्याख्या करता है। ठीक है, और ये जो है ये जो अधिकार हैं, ये करने, ये अधिकार ये लिखा हुआ है, ये अधिकार अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को ही प्राप्त हैं, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से आप समझो कि ये इस पर थोड़ा संशोधन भी किया जा सकता है। तो ये आप समझो बात को। अब देखो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, ये समझना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27 और 28। तो ये समझो कि क्या क्या है ये। देखो अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने की ये स्वतंत्रता देता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकता है और उसकी अपने हिसाब से व्याख्या कर सकता है कि हमें धर्म को किस तरह से मानना है, और पूजा करने के लिए भी हम किस तरह से पूजा पद्धति है वो हम अपना सकते हैं। बात को समझे आप? तो देखो इसमें दो चीज़ें लिखी गई हैं, एक है अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता में देखो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से और अपने मन से मानने की स्वतंत्रता है। मतलब किसी के लिए कृष्णा हो सकते हैं, किसी के लिए लड्डू गोपाल हो सकते हैं, किसी के लिए राधे राधे हो सकते हैं। तो बात को आप समझ रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने मन में जिस तरह से आप भगवान की इमेज बनाते हैं उसको मानने की स्वतंत्रता है आपको। तो ये है अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है मानने का अधिकार। ठीक है, तो मानने का अधिकार ये है कि अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब किसी भी धर्म को आप बिना भय से, और उसका जो आस्था है वो सार्वजनिक रूप से भी कर सकते हैं, उसमें कोई राज अंकुश नहीं लगा सकता। अब देखो तीसरा पॉइंट समझो, ये आचरण का भी अधिकार हो गया है, आचरण का भी अधिकार इसी में है। चौथा क्या है, प्रसार का अधिकार। प्रसार का अधिकार क्या होता है कि अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार करना या प्रसार करना, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। ठीक है, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म परिवर्तन करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। बात को समझ रहे हैं? मतलब आप अपने धर्म का प्रसार करिए, प्रचार करिए, पर जबरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल नहीं करा सकते। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो बात को समझ रहे हैं आपकी नहीं? ठीक है, तो चलो अब देखो एक और चीज़ें समझते हैं। अनुच्छेद जो 25 है, ये दो व्याख्याएं किया गया। पहला क्या किया गया, कृपाण धारण करने का अधिकार। कृपाण धारण करना, जो सिख धर्म के लोग कृपाण धारण करते हैं, तो कृपाण धारण करना। दूसरा इसको लेकर चलना। लेकर चलना, ये
इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है, अनुच्छेद 25 में ये इससे छूट दी गई है। अब देखो तो यही इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 25 से भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को अवैध रूप से मानने का आचरण करने में प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये अवैध रूप थोड़ा ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है, इसको आप हटा दीजिएगा। चलो अब अगला देखते हैं, ये अनुच्छेद 25(2) है। अब देखो अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26, ठीक है, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, बात को समझना आप। अनुच्छेद 26 क्या है, जैसे कोई धार्मिक कार्य करते हो तो धार्मिक कार्य के लिए, जैसे मान लो राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर एक ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, जैसे मस्जिद बन रही है तो मस्जिद का भी ट्रस्ट बना होगा। तो बात को समझे आप कि मतलब किसी भी धर्म के प्रचार के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना और उस संस्थाओं की स्थापना करके उसका पोषण का अधिकार, ठीक है, और अपने धर्म के बारे में जो भी तुम्हें मतलब जैसे कोई ट्रस्ट बना तो वो ट्रस्ट धर्म का प्रचार करेगी तो उसके लिए कार्य करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके लिए चल और अचल संपत्ति धारण करने का भी अधिकार दिया गया। चल और अचल संपत्ति क्या होता है, मान लो कि कोई मान लो राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर के लिए उस जगह कोई जगह अलॉट की गई ना, तो वो जगह अलॉट में जिस जगह पे बन रहा है वो है अचल संपत्ति जो मूव नहीं कर होती है, जिसको मूवेबल एसेट बोला जाता है, नॉन मूवेबल, ठीक है। और मूवेबल क्या होता है, मान लो कि किसी कोई मंदिर बना या कोई मस्जिद बनी तो उसके लिए कोई बहुत सारे लंगर लगते हैं, तो उसके लिए गाड़ियाँ उनकी होती हैं जो सामान भी लाती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है कोई भी ट्रस्ट चलाने के लिए। तो अब बात को समझो कि जब कोई ट्रस्ट चला रहे हो तो उसके लिए गाड़ियों की भी जरूरत होगी, तो वो जो गाड़ी है तो वो चल संपत्ति हो गई जो मूव कर सकती है। तो चल और अचल संपत्ति रखने का भी अधिकार इसमें दिया गया है अनुच्छेद 26 में। तो देखो अनुच्छेद जो 25 है, आर्टिकल 25, वो किस पर अप्लाई होता है, इंडिविजुअल पर। और अनुच्छेद 26 किस पे अप्लाई होता है, ट्रस्ट पे, संगठन पे। कोई भी धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए बनाया गया ट्रस्ट, तो ये अनुच्छेद 26 है। तो बात को समझे कि जहां अनुच्छेद 25 जो है व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, भाई अनुच्छेद 26 एक ट्रस्ट बनाने की गारंटी देता है। तो ये अनुच्छेद 25 और 26 है। चलो अब अगला अंग देखते हैं। अब देखो अगला अनुच्छेद 27 देखते हैं। तो देखो अनुच्छेद 27 क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 27 ये कहता है कि देखो कोई भी राज्य है, जैसे राज्य का मतलब मैं स्टेट बता रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे भारत सरकार है वो किसी भी धर्म के प्रसार के लिए और प्रचार के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकती है। मान लो अगर आप हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कोई राजनेता जो है पैसे खर्च कर रहा है, मतलब राजनेता का मतलब भारत सरकार से आप समझिए, अगर भारत सरकार खर्च कर रही है तो इसका मतलब है दूसरे धर्म की उपेक्षा हो गई। बात को समझे आपकी नहीं, इसलिए और जबकि भारत की सरकार क्या है, निष्पक्ष है, न्यूट्रल है, वो किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी खर्चा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो क्योंकि एक मानते हैं, आप एक बात समझिए कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला होता है। धर्म किसी स्टेट का नहीं होता है, ठीक है। तो इतना बात समझ गए। तो अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए और प्रसार के लिए करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब क्या, मतलब ये समझो कि किसी भी व्यक्ति पर आप ये नहीं कह सकते कि ये धर्म का हमें प्रचार करना है और इसके लिए आप हमको टैक्स दीजिए। मतलब टैक्स
आप धर्म के प्रचार के लिए नहीं ले सकते। बस हाँ, ये शुल्क लगाने की परमिशन देता है। ठीक है, शुल्क एक छोटी चीज हो गई और कर बड़ा हो गया है। बात को समझे? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 27 क्या है? राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। राज्य को किसी धर्म का दूसरों के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। तो ये था अनुच्छेद 27। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 28 देखते हैं क्या है। देखो अनुच्छेद 28 देखो क्या है। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि देखो, वो स्कूल होते हैं, जो भी कॉलेज होते हैं, वो 3 तरह के कॉलेज होते हैं। ठीक है, बात को समझना। एक होता है कि पूरी तरीके से प्राइवेट, एक होता है जो पूरी तरीके से सरकारी कॉलेज है। सरकारी का मतलब क्या है कि जिसको पैसा भी सरकार दे रही है और जिसका प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट भी सरकार संभाल रही है। एक होता है सेमी गवर्नमेंट स्कूल। स्कूल या कॉलेज दोनों भी हो सकते हैं ना। तो देखो ये होता है जिसमें पैसा तो जिसमें सरकार दे रही है, पर उसका प्रबंधन कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट, कोई तीर्थ, कोई न्यास कर रहा है। बात को समझे आप? इसका प्रबंधन जो है कोई वो कर रहा है, ट्रस्ट। अब अगला सुनना। एक होता है कि जो पूरी तरीके से प्राइवेट कॉलेज होता है या प्राइवेट स्कूल होता है। ये क्या, इसमें पैसा भी प्राइवेट व्यक्ति का लगा है और उसका प्रबंधन भी ये भी प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है। तो ठीक है, तो 3 तरह के आप कॉलेज हो गए। तो देखो संविधान का अनुच्छेद 28 है, ये कहता है कि धार्मिक जो शिक्षा होती है, एक होती है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा का मतलब क्या है कि हिंदू धर्म के बारे में धर्म की शिक्षा देना, मुस्लिम धर्म में कुरान की शिक्षा देना, ईसाई धर्म में बाइबल की शिक्षा देना, हिंदू धर्म में गीता की शिक्षा देना, रामायण की शिक्षा देना। तो ये सब जो शिक्षा ज्ञान देना है, ये किसी भी ऐसे स्कूल में नहीं कर सकते जो सरकारी हो। मतलब क्या है, जिसमें सरकारी पैसा लगा हो और जो प्रबंधन भी, जिसका मैनेजमेंट भी सरकार कर रही है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब देखो जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल होता है, इसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। ठीक है, तो इसमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। अब देखो एक जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, जिसमें पैसा भी प्राइवेट का लगा है और मैनेजमेंट भी, ये भी प्राइवेट का है। तो इसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, दी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात को समझना कि किसी भी जो राज्य से प्राप्त जो मान्यता प्राप्त होता है और कोई भी जैसे होता है, तो उसमें क्या होता है कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है।
तो देखो ये था आर्टिकल 28। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या आया है। ये जो हिजाब पहनने के ऊपर जो विवाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, इस पर कोर्ट का फैसला क्या आया है। ठीक है, तो देखो इसमें याचिका दायर की कर्नाटक हाई कोर्ट में, क्योंकि जो ये विवाद हुआ ये कर्नाटक में चालू हुआ, तो इसका राज्य क्षेत्र भी पहले कर्नाटक आता है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा है कि देखो इसकी जो कार्रवाई है वो सोमवार को होगी। इसकी कार्रवाई मतलब सुनवाई को सोमवार को होगी। उस तब तक हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि किसी भी स्कूली छात्रा को या कॉलेज की छात्रा को अपनी पढ़ाई पर और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि वस्त्रों पे। क्योंकि जब तक कि हमारा फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप इस तरह के भड़कीले कपड़े पहनने से बचिए, जिससे धार्मिक भावनाएं और दूसरे की भी भावना ना भड़के। बात को समझ रहे हैं कि कुछ कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि स्कूल को चालू रखो, पर अभी जब तक हम सुनवाई नहीं करते हैं और जब तक कोई लिखित फैसला नहीं सुना देते हैं तब तक स्कूली छात्रा को, कोई भी छात्राएं, उनको अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए और उनको अपनी शिक्षा पर और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि वस्त्रों पर। और इस तरह के भड़कीले वस्त्र इस समय नहीं पहनने चाहिए जब तक कि फैसला नहीं आ जाता। तो आप बात को समझ रहे हैं। देखो कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक लड़कियों से हिजाब ठीक है, और दूसरे वर्ग के लोगों से भगवा स्कार्फ, इसको बोला जाएगा। देखो ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, आज थोड़ा ज़्यादा गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो भगवा स्कार्फ ये पहनने से बचें आप। तो ये कहा है कि नहीं पहनने की हिदायत दी है और कहा है कि इससे भावनाएं और भड़क सकती हैं। देखो, और देखो सुनवाई की ओर से, अब देखो जो मतलब हिजाब पहनने के लिए कि याचिका करता है, उनका जो वकील है वो क्या कह रहे हैं। वो देखो क्या कह रहे हैं। वरिष्ठ वकील है जिनका नाम है संजय हेगड़े। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक सरकार को 1983 के कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के अनुसार वर्दी पर नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि वर्दी पर नियम बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने ये कहा कि वर्दी पर नियम कॉलेज विकास समिति, जिसको CDC कहा जाता है, और उस स्कूल की विकास और प्रबंधन समिति, जिसको कहा जाता है SDMC, ठीक है, इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। और अनुच्छेद 25(1), ये 25(1) है, 251 नहीं है, ये 25(1) है। इन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 25(1) के तहत हिजाब पहनना एक धार्मिक अधिकार है। और उन्होंने कहा कि जब सिक्कों को खंजर जो कृपाण होता है ना, वही होता है, तो जब सिक्कों को खंजर ले जाने की अनुमति मिली है और उन्हें हेलमेट पहनने से छूट मिली हुई है, तो उन्होंने कहा कि छात्राओं के हिजाब पहनने में कोई बुराई नहीं है और हिजाब एक मौलिक अधिकार है और इससे दूसरे की कोई भी समस्या नहीं होती है। इसलिए उसी रंग के, जैसे स्कूल की जो ड्रेस है, मान लो स्कूल की ड्रेस है, क्या है, ब्लू है मान लो, तो इन्होंने कहा है कि अगर स्कूल की ड्रेस ब्लू है तो अगर ब्लू कलर का अगर हम हिजाब पहन लें तो इसमें दूसरे को क्या आपत्ति है। तो इन्होंने ये कहा है जिन्होंने वो याचिका दायर की है। ठीक है, और उन्होंने एक ही पॉइंट ये भी कहा है, और क्या कहा इन्होंने कहा है कि कर्नाटक राज्य केंद्र सरकार को सबसे अधिक टैक्स देता है और अधिकांश जो स्टार्टअप हैं यहीं से आते हैं और यह कदम राज्य को बदनाम करेंगे और कपड़े, रंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका जो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है। अब देखो छात्राओं की ओर से जो दायर याचिका है, इसमें ये कहा गया है, छात्राओं ने भी याचिका दायर की है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देकर उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया है। तो बात को समझ रहे हैं आप, दोनों पक्ष की कार्रवाइयों को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि दोनों पक्षों में एक पक्ष का क्या कहना है, दूसरे पक्ष का क्या कहना है। ठीक है, और ये सोमवार के लिए ये कार्रवाई जो है
हो गई है, तो कि सोमवार को अब सुनवाई होगी। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा, देखो हमारी पूरे मामले पर घटनाक्रम पर नज़र है और फिलहाल हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इसमें दखल हमें देने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का लिखित ऑर्डर नहीं आया है। बात को समझे, और अभी तक हाई कोर्ट का लिखित आदेश नहीं आया है, और अगर इसकी ज़रूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई करेगा। तो ये चीज़ें थी। अब देखो, तो देखो ये है हिजाब के मामले में। अब देखो इसको देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक संज्ञान लिया, और मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने टिप्पणी ये की है कि राष्ट्र बड़ा है या धर्म बड़ा है, क्योंकि जब पहले उन्होंने कहा है पहले राष्ट्र आता है फिर धर्म आता है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस घटनाक्रम पर दुख प्रकट किया है मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो विवाद होते हैं उस विवाद से देश की एकता कमज़ोर होती है। उन्होंने कहा है कि ये मामला पूरे देश में फैल रहा है और इस विवाद को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोग भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये विवाद जल्दी से जल्दी हल होगा और इसमें कोई ना कोई सकारात्मक फैसला आएगा और दोनों पक्ष इसको स्वीकार करेंगे। स्कूल प्रशासन भी स्वीकार करेगा और छात्राएं भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे देश के लिए शिक्षा जरूरी है, ना कि इस तरह के विवाद। ठीक है, तो दोस्तों ये था हिजाब विवाद के बारे में कुछ जानकारी। और देखो ये आर्टिकल जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में मैंने आपको बताया है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कोई भी परीक्षा आएगी तो वो अगर कोई वनडे एग्जाम की परीक्षा होगी तो उसमें 25, 28 या 26 सीधे पूछ सकता है, या उसके कुछ अंदर के पॉइंट्स पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने ये सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। और लेखपाल का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कल लेखपाल का एक प्रैक्टिस सेट आएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।